नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप सभी का स्वागत करती हूं सी न्यूज भारत में। रुकते इस खास खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद के ब्लॉक फतेहपुर 84 के गांव कटिघरा में बने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के उच्चीकृत हो रहे भवन का सीडीओ उन्नाव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित ठेकेदार और जेई को कड़ी फटकार लगाते हुए मानकों में अनदेखी बर्दाश्त न करने की बात कही और निर्माण कार्य में देरी होने पर अल्टीमेटम देते हुए 20 दिसंबर तक हॉस्टल के बचे हुए काम को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं बीम आदि कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। आपको बता दें कि ये वही निर्माणाधीन भवन है जिसमें पूर्व में हॉस्टल की एक बीम गिर गई थी, जिस पर संबंधित ठेकेदार द्वारा तत्काल मलबा उठाकर निर्माण कराया गया था, जिस पर तत्कालीन सीडीओ ऋषिराज ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई थी। आपको बता दें कि फतेहपुर 84 ब्लॉक के कटिघरा ग्राम पंचायत में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित है, जिसके उच्चीकृत के लिए शासन ने 2018 में आदेश जारी किया था, जिसका निर्माण कार्य यूपीआरएनएसएस द्वारा 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से मार्च 2024 तक पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे कि अप्रैल में प्रारंभ होने वाली कक्षा 9 से लेकर इंटर तक कक्षाएं चल सके। लेकिन निर्माण कार्य कराने वाली फर्म द्वारा तय समय में निर्माण कार्य न कराए जाने पर शुक्रवार को जिला मुख्य विकास अधिकारी दोपहर कस्तूरबा विद्यालय कटिघरा पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित हॉस्टल और एकेडमी की गुणवत्ता परखने के साथ जेई से नवनिर्मित बिल्डिंग की नाप जोख कराई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी ग्रिलों में जाली और फिनिशिंग में सफाई और अन्य छूटे कार्यों को 20 दिसंबर तक पूरा कराने की हिदायत दी है। इसके बाद गांव के किनारे निर्माणाधीन एकेडमिक रूप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग की बीम टेढ़ी होने पर उन्होंने ठेकेदार और जेई को फटकार लगाई है। उन्होंने 2 माह में कक्ष की बिल्डिंग को कंप्लीट कर हैंड ओवर कराने के निर्देश दिए। वहीं कस्तूरबा विद्यालय में फर्म द्वारा सप्लाई किए गए फर्नीचर की गुणवत्ता सही न होने पर फर्नीचर वापस कराने के साथ फर्म पर कार्रवाई करने की बात बीएसए संगीता सिंह ने कही है। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुशील यादव। जी सुशील जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और कार्रवाई कहां तक पहुंची है। उन्नाव जनपद के फतेहपुर 84 ब्लॉक के कटिघरा गांव में बने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के उच्चीकृत हो रहे भवन का सीडीओ उन्नाव ने कल शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित ठेकेदार एवं जेई को कड़ी फटकार लगाते हुए मानकों में अनदेखी बर्दाश्त न करने की बात कही तथा निर्माण कार्य में देरी होने पर अल्टीमेटम देते हुए 20 दिसंबर तक हॉस्टल के शेष बचे हुए कार्य को हर हालत में पूरा करने का निर्देश दिया। जी सुशील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि काम को, जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और जो ये कार्य देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा जो मानकों का है, जो ये निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसमें ये अनदेखी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें फटकार लगाई गई है। इनमें ठेकेदार भी शामिल हैं, जेई भी शामिल हैं। तो औचक निरीक्षण के दौरान जब सीडीओ ने ये जो हालात थे इनको देखा, तो इसके बाद ये कार्य कब तक हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक ये कार्य हुए नहीं हैं, जिससे नाराज सीडीओ ने ये फटकार लगाई है और अब 20 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी, आपको बता दें, हॉस्टल जो है, हॉस्टल का कुछ कार्य रह गया है शेष होने के लिए, जिसको 20 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जो एकेडमिक भवन है, यानी जिसमें बच्चियां पढ़ाई करेंगी, उसको 20 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जी सुशील जी, इस निर्माण कार्य में देरी क्यों हो रही है? कहाँ कमी हो रही है कि जिस वजह से ये निर्माण कार्य में देरी हो रही? जो ठेकेदार है वो अपना काम समय से नहीं कर रहे हैं और हॉस्टल का जो निर्माण कार्य है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भवन है, अभी भी कई ऐसे काम हैं जिसे करना अभी जरूरी है, लेकिन ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? जी, आपको बता दें, भवन के उच्चीकृत के लिए 2018 में आदेश जारी हुआ था, जिसका निर्माण कार्य यूपीआरएनएस द्वारा 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 2024 मार्च में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था, जिससे कि अप्रैल में होने वाली जो कक्षा 9 से 12 तक इंटर की कक्षाएं जो हैं वो चालू हो सकें।
लेकिन जी निर्माण सुशील कार्य जी, आपने कराने वाली कहा जो कि मार्च 2024 तक यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि मार्च से अब दिसंबर आ गया है, दिसंबर आने वाला है और अब अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती जा रही है? जिनको ये अल्टीमेटम दिया गया है, जो ठेकेदार है, वो क्यों इस काम में तेजी नहीं ला रहे हैं? जी आपको बता दें, जब इस बारे में सीडीओ उन्नाव ने संबंधित जेई और ठेकेदार से बात की, तो जी उस जेई और ठेकेदार का कहना साफ तौर पे ये था कि हमको जगह बाद में उपलब्ध कराई गई है, जिसके कारण हम लोगों को अभी इतनी देरी हो गई है। जगह बाद में उपलब्ध कराई गई है जिसको लेकर के देरी हुई है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने हमें बताया कि ये कार्य तो मार्च तक हो जाना चाहिए था, जो नवनिर्मित बिल्डिंग है अभी तक बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता की बात कर ले, नवनिर्मित बिल्डिंग को कंप्लीट करने की बात कर ले, तो अभी भी वो काम जो है उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीडीओ पहुंचे थे और निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने भी अपनी नाराजगी इस बात पर जताई है। तो अगर यही कारण था सुशील जी, अगर यही कारण था, तो ये कारण पहले क्यों नहीं बताया गया? जी आपको बता दें, जो इस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, निर्माण कार्य में गलत सामग्री का प्रयोग करना आदि, आपको बता दें इसके पूर्व हॉस्टल का निर्माण कार्य हो रहा था, तो उस समय उसी निर्माण कार्य के दौरान इसी हॉस्टल की एक बीम जो होती है वो गिर गई थी, जिसका विभिन्न समाचार पत्रों में जिसकी खबर भी छपी थी, जिसको लेके तत्कालीन सीडीओ ऋषिराज ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जी सुशील जी, लेकिन टीमें गठन की गई हैं, सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यों में भी फिनिशिंग की बात कर ले, जैसे ग्रिल्स की बात कर ले, जो खिड़कियों पे जाली लगते हैं, उनमें भी कमियां पाई गई हैं सीडीओ द्वारा। तो आखिर इन छोटे छोटे कामों में भी देरी क्यों की गई है? अब यही तो बात देखने वाली होगी कि इतने लेट लपेट कार्य होने के बाद में उन्नाव सीडीओ जो वर्तमान है, ये सीडीओ क्या उस फर्म और संबंधित ठेकेदार तथा जो जेई हैं उस पे क्या कार्रवाई करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय में सप्लाई की गई, जो फर्म द्वारा सप्लाई की गई है फर्नीचर, उसकी गुणवत्ता भी उन्होंने सही नहीं पाई है, जिसको लेके उन्होंने सीडीओ जो हैं उन्होंने वर्तमान बीएसए संगीता सिंह को आदेश देते हुए उन्होंने फर्म पर कार्रवाई करने तथा जो सामान फर्नीचर का आया है उसको वापस कराने का निर्देश दिया है। जी सुशील जी, जैसा कि आपने बताया कि गुणवत्ता, जो फर्नीचर की गुणवत्ता है, बीम की बात की गई है, बिल्डिंग की जो बीम है वो भी टेढ़ी है, तो कई ऐसे काम हैं जो सही ढंग से पूरे नहीं किए गए हैं मानकों द्वारा। और क्या लगता है कि ये कार्रवाई अब कितनी जल्दी की जाएगी और कब तक ये कार्रवाई हो सकेगी? और ये काम जो छूटे हैं, इन कार्यों को अल्टीमेटम तो दे दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि 20 दिसंबर तक ये सारे काम पूरे हो पाएंगे? सुशील जी जी आपको बता दें, उन्नाव सीडीओ जो है, वर्तमान सीडीओ जो है, ये बहुत ही एक्शन मूड में है और इससे साफ जाहिर होता है कि सीडीओ द्वारा निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी सुशील जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि अभी सिर्फ उन्हें अल्टीमेटम देकर के छोड़ दिया गया है। 20 तारीख तक अगर कोई भी काम में लापरवाही बरती गई या काम नहीं हो पाता है सही से, तो इसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी इस मामले में। जी सुशील बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।